जैसे हम घर में पूजा करते हैं, पूजा के दौरान हम किसी ना किसी आसन का भी इस्तेमाल करते ही हैं। अब जो जिस हम आसन पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल का क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कि मतलब हमारी जो ऊर्जा है, जितना मुझे जानकारी है कि हमारी ऊर्जा, हम आसन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारी ऊर्जा नीचे धरती में ना जाए, लेकिन इसके भी क्या कुछ नियम है, कोई पद्धति है हमारे धर्म के अनुसार? बिल्कुल है। जैसे सपोज करो, अगर तुम्हें यहाँ मैं ऐसे थोड़ा सा दिखाऊं जी, जैसे ये फर्श, ये रंग बहुत से, तो हमें ऐसे रंग बिरंगे डाल लेते हैं, ये नहीं डालने चाहिए जी। पहली बात, तमगुण रजगुण सात्विक उसका आधार पर तो हमें अलग आसन होना चाहिए हमारा, ज्यादातर श्वेत होना चाहिए, और अगर श्वेत होगा तो हमें शुभ शक्ति का विकास होगा। अगर हमने काला कर लिया तो तमगुण प्रकृति का होगा, लाल रंग का डाला तो रजोगुणी आएगा। इसके तीनों के अलावा नहीं, लेकिन श्वेत का ही हमें रखना चाहिए। बहुत से सोचते हैं गंदा हो जाता, अब गंदा हो जाएगा तो वो भी चाहते हो तो इसका क्या फायदा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जैसे ये हम धरती है, मान लो इसे सोचो, ये हम पहले फर्श इससे बिछाने से पहले तो हमें क्या है, एक बिंदु डालना चाहिए। बिंदु जो है बीज है, नहीं पृथ्वी पे। अच्छा, पहले पृथ्वी पे हमें हाँ, जैसे हमें साफ करा, थोड़ा पोंछा लगाया, अपने पूजा घर में पोंछा लगाना चाहिए, भगवान जी वगैरह साफ करने के बाद पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद एक जो है, अगर हम चाहें तो हल्दी से लगा सकते हैं, क्योंकि रोली का तो ज्यादा वहां फैल जाएगा। हल्दी का नहीं है तो गंगा जल एक उसमें लेने के बाद इस वाली उंगली से ऐसे लगाया, और ये है बीज, मतलब ईश्वर का, हम बीजों से ही तो उत्पन्न है। और ये लगाने के बाद यहाँ हमें या तो स्वास्तिक बनाना चाहिए, है नहीं, स्वास्तिक बना दिया ऐसे करके, और अब इसे ऐसे लगाने के बाद अब आसन बिछाएं इस पे, है नहीं, प्रतिदिन यही प्रक्रिया करनी है। ये नहीं है, और पैर से नहीं खिसका के बैठना चाहिए। बहुत से क्या काम करे, जैसे आसन इधर पड़ा, पैर से खिसका लेंगे, खींच लिया, उठा के रखना, हाँ उठा के रखना है, और फोल्ड करके ना। अगर तुम्हें बीच में से कुछ उठ गए तो जैसे यही वाला पूरा है तो हमें जैसे इधर से साइड से तो इसको ऐसे मोड़ देना चाहिए तिरछे। अगर बीच में उठे तो हाँ, बीच में उठे आसन वही रहेगा, और फिर बाकी अगर हम फिर बैठे तो फिर और चुचकार के, मतलब उसको ऐसा करके फिर लेके और फिर जो है फोल्ड करके रख दो, फिर फोल्ड करके हमें उसे रख देना चाहिए। तो क्या श्वेत रंग का, सफेद रंग का, रेशम का होना चाहिए, वो अच्छा है। अब कुश का, जैसे कुश की आसन आती, उसके चारों तरफ वो चढ़ा लो, ये और ये फुंगने उंगने जैसे होती है ना, ये नहीं होने चाहिए इसमें, जैसे चारों में फुंगने लगा चौकोर होना चाहिए, चौकोर साफ होना चाहिए, श्वेत रंग का। ये मतलब नंबर पे हमारी वरीयता रहनी चाहिए सफेद पे, और दूसरे नंबर पे आप लाल कलर का, पीले कलर का भी कर सकते हैं। हाँ, पीले कलर का कर सकते हैं, धार्मिकता प्रभाव है, श्वेत का ही है। अब वैष्णव मत के जैसे हो गए, हम बगलामुखी की कर रहे हैं तो हमारा पीला आसन रहेगा, लेकिन इस स्वास्तिक का मेन है नीचे बनाना, ठीक साफ करने के बाद स्वास्तिक का। बहुत सौ का गोल आसन होता है नहीं, तो ये गोल हो चाहे चौकोर, गोल में क्या है, आप ऐसा ब्रह्मांड को कवर करे हुए हैं, है नहीं, ब्रह्म को कवर करे हुए ब्रह्मांड को, और चौकोर में होता अर्थ काम धर्म मोक्ष। उत्तम, सबसे उत्तम कौन सा है? चौकोर। अच्छा, चलिए, ये तो आप एक, हमने गृहस्थ जीवन में हमने नॉर्मल ये पूजा कर ली, इतना हमने कर लिया। अगर हम इसी चीज को और गहरे भाव से समझें कि भाई हम कोई गुरु की भक्ति या और कोई किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए, अगर हम सिद्धि की प्राप्ति का, तो वो फिर गुरु गम में, मतलब उसे आप ओपनली नहीं बता सकते, क्योंकि चीज क्या है, वो एक विषय सिद्धि से कनेक्टेड होगा। अच्छा, गुरु अपने शिष्य को देगा। चलो सिद्धि का नहीं, मतलब एक आसन अगर हम, मतलब गुरु का भी नहीं, मतलब एक हम और घोर एक तो मतलब नॉर्मल हो गया, एक हम घोर पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ की, जैसे आपने शायद पहले बताया था कि इस आसन की हम चारों तरफ इस तरीके से ताबीज, हाँ वो गुरु करेगा, गुरु आपको बना के देगा। अच्छा, हाँ, गुरु बना के देगा, आसन सिद्ध करेगा, इसे आसन सिद्धि बोलते हैं। आसन सिद्धि तुम्हें नहीं करनी है। अच्छा, गुरु को आसन बनाना है, 5 उसमें ताबीज चारों में लगाने हैं, बीच में एक ताबीज लगाएगा। अच्छा, एक आपको पहनने के लिए देगा, फिर आपका थोड़ा भूत भविष्य के विषय में बताएगा, फिर आप स्थिर होकर करोगे कि कब तुझे सिद्धि की संभावना है, और ये गाइड में, क्योंकि अकाल मृत्यु ना हो जाए, कोई बुरी शक्ति ना चढ़ जाए, ये सबको रख के वो पूरा विधान बता के भेजेगा। अब बहुत से बुक्स से पढ़ लेते हैं या यूट्यूब से देख लेते हैं कि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं करण पिशाचिनी, मैं पका रहा हूँ फलाना, कोई कह रहा होती है, कोई नहीं होती है, काकरी शाकरी, ये सब गुरु के अधीन करे, पहली बात। और घर में ये करे ही नहीं कतई भी। बहुत से कहते हैं नहीं, घर में एक कोठरा बंद करके इस तरीके से करें। अगर वो शक्ति आती है और आपके बच्चे अगर आसपास हैं तो पता चले उन्हें प्रभावित कर देगी पहले।
हमारे एक वक्ता बहुत पुराने वर्मा जी अब खत्म हो गए, उन्होंने घर में ही जो शमशान में उसका वो बना रखा है, ईंटों का रख के है, उसमें जो है शमशान की मिट्टी भर के और उस पर आसन। तो जैसे ही वो मेरे पास आए थे तब मैंने कही, मैं बोला महाराज पत्नी बीमार रहती होगी तुम्हारी बिल्कुल। बोले हाँ। मैं तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये पूजा हमें घर में नहीं करनी चाहिए, अगर गुरु के द्वारा गुरु के आश्रम में करें, अच्छा, नदी के किनारे करें, कोई मंदिर हो वहां करें। अच्छा, ये है। और यह समसानिक विद्या है तो फिर नहीं तो जैसे फिर उसमें भाई ये कहते हैं कि भाई जैसा अभी पिछली वीडियो में आप बता रहे थे कि भाई हमारे पूजा रूम में कोई नहीं आएगा, ये तो फिर वो किस लिए था? दीक्षित को अगर मैंने दीक्षा दी है, मतलब मैंने दी है या तुमने कहीं दीक्षा ली है, तब वो पूजा घर वगैरह तुम्हारा भिन्न होगा। नहीं तो तब नहीं कर सकते इस पूजा को, जो ये आसन वाली जो आप गुरु ने जो आसन दिया तब नहीं हो सकती वो? घर में आप घर में मना कर रहे हैं ना करने के लिए? ना वो तो होएगी, वो तो सात्विक दीक्षा है। अच्छा वो होएगी, लेकिन अगर हम गुरु से आसन लेके गुरु तब करते हैं तो फिर तब उसमें तो देखो गुरु की शक्ति के कारण जो है दैविक शक्तियां यक्षिणी जो अपने आप आती चली जाती, वो गुरु आपको गाइड कर देगा। और आप अलग से ही कोई कर रहे हो कि मैं प्रेत साधना कर रहा हूँ या गुरुजी मैं तो ऐसी कर रहा हूँ, तो ये उसके अंतर्गत नहीं है। अच्छा, फिर वो अलग है। फिर वो सारा कि भाई पीपल के नीचे बैठनी है, मन पर योग नहीं है तो पीपल के नीचे बैठ कर पंचामृत से करो, इस तरीके से बहुत सी विद्या। ठीक। तो मतलब कुल मिला के यही है कि मुझे 3 तरीके से बात समझ में आई आसन के लिए। एक तो ये है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो सिंपली हमें वहाँ टच करना है, मतलब एक सतिया बनाना है, उसके बाद में जल से भी बना सकते हैं और रोली से बना सकते हैं और हल्दी से बना सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल एक गृहस्थ व्यक्ति इसको कर सकता है। दूसरा जो आपने तरीका बताया कि एक गुरु जी ने आपको कोई गुरु मंत्र दिया, उसका आपको जाप करना है, तो आपका पूजा घर अलग होना चाहिए, उसमें किसी के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर जो आप आसन रख करके आप पूजा कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको कोई तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि या कोई बहुत उच्च लेवल की कोई सिद्धि करनी है तो वो घर में ना करें, क्योंकि जब वो शक्तियां प्रवेश करेंगे तो वो आपके किसी का नुकसान पहुंचा सकती है। उसको आपको नदी के किनारे करना है। और दूसरा, आप कहीं मंदिर में कर सकते हैं, उसको मतलब घर से अलग करना, यही है। और जैसे हम रोज का हम बनाते हैं ना सात्विक, तो वैसे तो जल में लाया गंगा जल, वो जल उत्तम है क्योंकि वो वहीं का वहीं रहेगा, है नहीं। अब रोली से बना दिया और जब हम उठाएंगे तो आधा अच्छा बिगड़ा हुआ सा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा हाथ से ही पोंछा मार दो, फिर हाथ जाके धो लो अपने, इस तरीके से करें। बहुत सुंदर जानकारी आपने गुरुजी दी है हमें इस आसन के बारे में कि हमें आसन कैसे लगाना चाहिए, कैसा हमारा आसन होता है। 3 प्रकार के आसन आपने बताए, और ये जो हम आपके अनुभवों का लाभ ले रहे हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपके द्वारा। ये बहुत आपका कृपा है हमारे ऊपर। और मैं अपने दर्शकों से, जो हमारी इस वीडियो को जिस भी माध्यम से देख रहे होंगे, फेसबुक, यूट्यूब या जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप गुरुजी से कहीं ना कहीं जुड़ पाए हैं, गुरुजी की बातों में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय, आशीर्वाद।